हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंजाइम्स। तो हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज एंजाइमोलॉजी। और जो वर्ड एंजाइम है वो ग्रीक वर्ड ईएन और जाइम से लिया गया है। ईएन का मतलब है इन और जाइम का मतलब है ईस्ट। जो टर्म एंजाइम है वो सबसे पहले दी थी, मतलब जिन्होंने जो टर्म एंजाइम दी है वो है कून, KUHNE। अब एंजाइम की डेफिनेशन पे आते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीनियस और देयर प्रिकर्सर सब्सटेंसेस ऑफ बायोलॉजिकल origin capable of catalyzing biochemical reactions without themselves undergoing any change, or a substance that acts as a catalyst in living organism, regulating the rate at which chemical reactions proceed without itself being altered in the process। जैसे कि डेफिनेशन में बहुत क्लियरली बताया गया है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जो एंजाइम एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, और वो क्या करेगा कि उसको जो है उस रेट को जो है रेगुलेट करेगा विदाउट इटसेल्फ बीइंग अल्टर्ड इन द प्रोसेस। तो सिलेबस में हमारे पास है एंजाइम्स, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो ये हम नॉमेनक्लेचर के 5 पॉइंट्स करेंगे। तो सबसे पहले जो है नॉमेनक्लेचर के बारे में कहा था डॉकलस ने, DAUCLAS। इन्होंने कहा था कि जो एंजाइम है उनका जो है सफिक्स जो है एज से, मतलब एंड जो है एज होना चाहिए। जैसे कि कोई एंजाइम है, मान लीजिए डिहाइड्रोजिनेज, तो लास्ट में क्या आया, एज। एंजाइम्स हैव बीन नेम्ड मोस्टली आफ्टर सबस्ट्रेट और केमिकल रिएक्शंस। रूल्स, ये इसके 5 रूल्स लिखे हुए हैं मैंने, तो आप इनको देख लीजिएगा। फर्स्ट वन करते हैं हम। जनरली एक्सेप्टेड ट्राइवियल नेम्स ऑफ सबस्ट्रेट्स मे बी यूज्ड इन एंजाइम नेम्स। सेकंड है, वेयर द सबस्ट्रेट इज नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ एन एनायन, इट्स नेम शुड बी एंड इन 8 rather देन IC। एग्जाम्पल है इसका, जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ना कि लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज और लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड वन आता है, commonly used abbreviations for substrates, example ATP, may be used in the names of enzyme, but the use of new abbreviations should be discouraged. Fourth one आता है, name of the substrates composed of 2 nouns should be hyphened when they form part of the enzyme names। जब भी जो है नाम लिखा जाएगा तो उसमें क्या आएगा, बीच में हाइफन या डैश आएगा, जैसे ग्लूकोज डैश 6 डैश फॉस्फेट 1 डैश डिहाइड्रोजिनेज। फिफ्थ वन है, सिस्टमैटिक नेम शुड हैव 2 पार्ट्स, नेम ऑफ द सबस्ट्रेट जिसे हम एस से डिनोट करेंगे एंड द प्रोसेस स्पेसिफाइंग नेम एंडिंग विद एज। फिर आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। क्लासिफिकेशंस के जो है 2 सिस्टम है। फर्स्ट वन आता है ओल्डर सिस्टम और सेकंड वन आता है हमारे पास मॉडर्न सिस्टम। ओल्डर सिस्टम को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ मॉडर्न सिस्टम के बारे में। तो आप जो है ये फ्लो चार्ट अच्छे से बना सकते हो। ओल्डर सिस्टम में हमारे पास 2 टाइप्स है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स एंड डेस्मोलाइजिंग एंजाइम्स। इनकी फर्दर कैटेगरीज हैं वो हम नहीं पढ़ेंगे। मॉडर्न सिस्टम की बात करें तो इसमें आएगा फर्स्ट वन हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज, सेकंड आएगा ट्रांसफिरेज, थर्ड आएगा हाइड्रोलेजिस, फोर्थ आएगा लाइजेजिस, फिफ्थ वन है आइसोमेरेजिस एंड सिक्स्थ वन है लाइगेजिस। तो ये जो है 6 के 6 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मॉडर्न सिस्टम की बात करें, अकॉर्डिंग टू एंजाइम कमीशन EC सिस्टम, 6 मेन divisions of enzymes may have been recognized. Each of the division has been a definite number। means जो भी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो ये फर्स्ट पे ही आएगा। ट्रांसफेरेज है, इसका नंबर सेकंड दिया है तो ये सेकंड में ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आगे पीछे करने हैं, ये एक सिस्टम से है और सिस्टम से ही करने हैं। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडो रिडक्टेज की। इसमें क्या होगा, रिमूविंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन्स या और H पॉजिटिव, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एग्जांपल है इसका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये एंजाइम क्या करेंगे, ऑक्सीडो रिडक्शंस रिएक्शंस को जो है ये कैटलाइज करेंगे, और जो है बहुत सारे एंजाइम्स जो है इसके अंडर आते हैं। इसके अंडर आते हैं हमारे पास एंजाइम्स लाइक डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेजेस, रिडक्टेजेस,
ये जो है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस के अंडर आते हैं, या हम इसे सिंपली कह सकते हैं कि ये इनका डिवीजन हुआ है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस का। 3 फॉर्म्स हैं, ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजनेजेस एंड रिडक्टेजेस। तो फर्स्ट वन आती है हमारे पास ऑक्सीडेजेस। Oxidases like oxalate oxidase, ascorbic acid oxidase cause oxidation of substrate with the help of molecular oxygen and transfer hydrogen from the substrate to molecular oxygen to form either water or molecular or hydrogen peroxide as follows। तो इसमें जो है सिंपल इक्वेशन बताई गई है, AH2 plus half O2 give rise to A plus H2O, AH2 plus O2 plus give rise to A plus H2O2। सेकेंड वन आता है हमारे पास डिहाइड्रोजिनेजेस। तो इसमें आएंगे हमारे पास सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेजेस, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एटसेट्रा। बाय ऑक्सीडेशन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम सबस्ट्रेट एज फॉलोज। AH2 गिव राइज टू A plus 2H। क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया सबस्ट्रेट से। थर्ड वन आता है हमारे पास रिडक्टेजेस। Like nitrate reductase cause addition of hydrogen or an electron and remove oxygen. Nitrate reductase requires NAD as coenzyme for the reaction। फिर इसमें ये रिएक्शन है NO3 नेगेटिव प्लस NADH2 प्लस NO2 नेगेटिव प्लस, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, एक मिनट, यहाँ पे मैंने प्लस ही कर दिया था, ये होगा NO3 नेगेटिव प्लस NADH2 गिव राइज टू NO2 नेगेटिव प्लस NADA, देन बचता है हमारे पास वाटर। फिर आता है हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन है इसकी, ट्रांसफेरेजेस। ट्रांसफेरेजेस द एंजाइम विच कैटेलाइज ग्रुप ट्रांसफर आर कॉल्ड एज ट्रांसफेरेजेस। नाम से पता लग रहा है कि ये ट्रांसफर करेगा। दे ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। एग्जाम्पल है इसका ट्रांस एमिनेजेस, काइनेजेस एटसेट्रा। और इन जनरल इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज AB plus C इज इक्वल टू AC plus AB। और A, B, C तीनों क्या है, इसमें डिफरेंट सबस्ट्रेट्स हैं। फिर आता है हमारे पास थर्ड हाइड्रोलेजेस। दे कॉज एडिशन ऑफ वाटर टू अ वेराइटी ऑफ बॉन्ड्स जनरली रिजल्टिंग इन अ क्लीवेज ऑफ द सबस्ट्रेट। क्या होगा, इसमें वाटर का एडिशन होगा। AB plus HOH गिव राइज टू AH plus BOH। The group includes digestive enzymes like carbohydrases, esterases, proteases, amides, etc. फिर आता है हमारे पास फिफ्थ वन लाइएजेस। ये इसका एग्जाम्पल है थर्ड वन का, इसमें आएगी C12H22O11। ये हमारे पास सुक्रोज प्लस वाटर। एंजाइम आएगा सुक्रेज SCURASE और इन्वर्टेज, ये बनेंगे, क्या बनेंगे, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फिर आता है हमारे पास लाइएजेस। दीज एंजाइम रिजल्ट इन डायरेक्ट रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट नॉन हाइड्रोलिटिकली। एग्जाम्पल है इसका फ्यूमरेज, कार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज एटसेट्रा। ये बनेगी इसमें रिएक्शन फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज, क्या बनेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। फिफ्थ वन आता है आइसोमरेजेस। ये एंजाइम क्या करेंगे, विच कैटेलाइज आइसोमेरिक चेंज या आइसोमराइजेशन आर कॉल्ड एज आइसोमरेजेस। एग्जाम्पल है, एक तो खुद ही खुद आइसोमरेज आएगा और सेकंड आएगा एपीमरेज एटसेट्रा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, क्या आएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। लास्ट वन आता है हमारे पास लाइगेजेस और सिंथेटेजेस। इसके दो नाम है, लाइगेजेस और सिंथेटेजेस, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों एक ही चीज है। These enzymes catalyze the synthesis of different types of bonds such as carbon-carbon bond, carbon-nitrogen bond, carbon-sulfur bond and carbon-oxygen etc. फिर इसमें रिएक्शन बनेगी एस्पार्टिक एसिड प्लस NH3 प्लस ATP एस्पाराजिन सिंथेटेज, क्या बनेगा, एस्पाराजिन प्लस AMP एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट प्लस PI है यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और अनदर एग्जाम्पल है लाइगेज का थायोकाइनेज एंजाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैक्सिमम मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।